वेलकम बैक टू सोनोनी बायोलॉजी क्लासेस। तो सभी 12th बोर्ड्स मतलब जो भी 12th बोर्ड और नीट साथ में देने वाली तो उनका बोर्ड्स पास में आने वाला है 11 फेब को बोर्ड्स के एग्जाम में। और अभी 20 तारीख मैक्सिमम 20 तारीख तक आपके प्रैक्टिकल शुरू हो चुके होंगे। तो आधे से स्टूडेंट जो कोटा या फिर जो जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहाँ से अपने गाँव में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उनका बोर्ड्स का एडमिशन होगा, मतलब 11th-12th जहाँ पर अपने कॉलेज में या फिर स्कूल में। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल आता है कि अभी बोर्ड्स आने वाला है, अभी तो 1 महीना पूरा, 1 से या फिर उससे भी ऊपर, 1 से ऊपर भी महीना बोर्ड्स के पढ़ाई में, बोर्ड्स के एग्जाम में, फिर बोर्ड्स के प्रैक्टिकल में जाएगा। और फिर देन मई के फर्स्ट संडे हमारी होगी नीट की एग्ज़ाम। पिछले एग्ज़ाम में जो भी हफला तफली हो चुकी थी, मतलब एग्ज़ाम इतना, मतलब रिजल्ट इतना बुरी तरीके से फंस चुका था कि मतलब री नीट का मामला हो चुका था, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो चुके थे। तो इसकी वजह से अब का इस बार का एग्ज़ाम का लेवल तो आप सभी को पता ही होगा, थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट लेवल, फिर जो भी आपकी गार्डिंग होगी वो एकदम हाई लेवल की होगी। तो आपको क्या घबरा के बैठना है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत से सारे स्टूडेंट के मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं हुई, हम माना कि कहने के लिए नीट के स्टूडेंट हैं, कहने के लिए हमने बड़े कोचिंग में एडमिशन भी ले चुका है, जैसे कि मेरी तरह, पिछले युगांडा के ज़माने की तरह कि बड़े कोचिंग में एडमिशन। हमारे समय पूरा ऑनलाइन, 11th-12th पूरा का पूरा ऑनलाइन था, कुछ भी ऑफलाइन नहीं हुआ था। मतलब लास्ट के 2 मंथ आई थिंक ऑफलाइन हो चुकी थी, और फिर उसमें भी 1 महीना तो बोर्ड्स में चला गया। मतलब 11th-12th हमने पूरी ऑनलाइन की, 10th की बोर्ड हमने ऑफलाइन दे चुकी थी, ज्योग्राफी का पेपर हो चुका था, और 12th बोर्ड ऑफलाइन दे चुकी। तो मेन मुद्दे पर आते हैं वीडियो के कि कुछ पढ़ाई नहीं हुई, ना फिजिक्स की, ना केमिस्ट्री की, ना बायो की। तो अब मैक्सिमम हमें 400 मार्क्स तक तो जाना है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको 400 या उससे आगे मार्क्स लाने तो आपको पकड़ बनानी पड़ेगी बायोलॉजी सब्जेक्ट पर। बायोलॉजी 360 मार्क का सब्जेक्ट है, अगर ढंग से आप बोर्ड एग्जाम के बाद भी करोगे तो आसानी से, मतलब दिन रात अगर करोगे तो आसानी से 300 के क्रॉस आप हो सकते हो, अगर ढंग से करोगे। नहीं तो कहने के लिए हमने चैप्टर पढ़ा है, MCQ सॉल्व की, बस कहने के लिए, बट दिमाग में कुछ याद नहीं। तो ऐसा कुछ होने वाला है। ये मेरे पास बायोलॉजी दोनों 11th-12th की NCERT हाथ में, तो आपको पता ही होगा। डिलीटेड पोर्शन तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं, अभी तो आपके कोचिंग में वो चार्ट भी दिया होगा कि डिलीटेड पोर्शन, एडेड पोर्शन कौन सा है, तो आपको ये सब जानने की। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने बायोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो आपने कोचिंग में सुना ही होगी ना शब्द बायोलॉजी के चैप्टर के वगैरह। आप क्या करो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट 11th, अभी 12th बोर्ड पास आ रही है इतना, तो 11th को थोड़ा रहने दो, रुकावट डालो 11th में, और 12th के बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो। आज है 12 तारीख, 11 फरवरी से आपके बोर्ड के एग्जाम है। कुछ पढ़ा नहीं जा रहा है ना आपसे, आपको मतलब बड़े बड़े स्टूडेंट के सवाल आते होंगे कि कुछ तो पढ़ना है, अभी समय बचा है, बोर्ड्स के साथ साथ नीट की भी थोड़ी तैयारी करनी है, जो समय बचा है बोर्ड्स एंड इस समय जो आज से जो समय शुरू हो चुका है, तो आप बायोलॉजी को प्रेफर कर सकते हो। 12th की बायोलॉजी पढ़ना शुरू कर दो। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीधा उठा कर NCERT को हाथ मत लगाना अगर लेक्चर ढंग से नहीं की होगी। आपके कोचिंग क्लास में लेक्चर हुए बट आपको उस लेक्चर में मिस थे, या फिर आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया, या फिर आप लेक्चर में थे बट कुछ पढ़ाया हुआ याद नहीं, तो यूट्यूब पर वन शॉट, एकदम बेस्ट वन शॉट अवेलेबल है। वन शॉट कहने के लिए है, बट बहुत सारे ऐसे वन शॉट है जहाँ पर डिटेल में पढ़ाया है, तो आप ढंग से उस वन शॉट को देखो, और नोट्स प्रॉपर एक नोटबुक में करना चाहते हो तो करो, नहीं तो ये NCERT में जो एडेड पॉइंट, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताती है टीचर, वहीं पे लिख डालो। फर्स्ट पॉइंट आपको लेक्चर, जब आप तक मतलब जब तक आप उस चैप्टर में क्या बताया है, मतलब कौन सी कंसेप्ट है, ये आपको समझ नहीं आएगी तो ये NCERT पढ़ कर क्या करोगे। सबसे पहले NCERT सामने रखो, एक नोटबुक भी रखो, एक पेन लो, आगे मोबाइल, आपका टैब, आपका जो एप्पल का जो भी है लैपटॉप, वो भी है, सामने रखो और ढंग से वन शॉट लेक्चर करो। और उसके जो एडेड पॉइंट बताते हैं टीचर, या फिर वो आ सकता है, मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं जो आ सकता है एग्जाम में, तो उसे वही के वही नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, लेक्चर हुआ हमारे ढंग से, अब क्या करें, जो नोट्स आपने एडेड पॉइंट बताए थे वो फटाफट याद करके डालो, फटाफट तुरंत। और फिर उसके बाद आपको पढ़नी है, आप जो भी नोट्स हो, जो भी आपके बुकलेट दिए, वो पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अभी आपने वन शॉट लेक्चर किया, आप अभी ये NCERT पढ़ना शुरू करो।
एनसीईआरटी की जो डायग्राम है, एनसीईआरटी का लिटिल बिट पॉइंट, छोटा छोटा जो भी पॉइंट है वो आपको ध्यान से पढ़ना है ना। उसमें मतलब उनमें से मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, असर्शन रीजन, कौन से कहाँ से क्वेश्चन टपक जाए बायोलॉजी में कुछ पता नहीं। बायोलॉजी जितनी दिखने में हल्की है, उतना समझ कर, जितना मतलब खुद से क्वेश्चन रेडी कर आप जितना सॉल्व करने की कोशिश करो, उतनी ही ईजी आपको बायोलॉजी जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको चैप्टर तो समझ में आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ना, वन शॉट लेक्चर करो, एनसीईआरटी ढंग से पढ़ो। एक बार एनसीईआरटी पढ़ने से सीधा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए मत बैठो, सीधा मत बैठो। एनसीईआरटी पढ़ी और एक बार पढ़ो। अब लग रहा है ना थोड़ा चैप्टर इजी लग रहा है, मतलब समझ आएगा चैप्टर में क्या क्या है, कंसेप्ट क्या है, डायग्राम कौन से कंसेप्ट पे दी है, डायग्राम में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये समझ में आ गया। 2 बार पढ़ी एनसीईआरटी, ढंग से पढ़ी, फिर रिवाइज करो, खुद खुद मतलब रिवाइज करने की कोशिश करो। कम से कम एक चैप्टर की 5 से 6 बार एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, तब जाके आप एमसीक्यू को हाथ लगाना। एक बार एनसीईआरटी पढ़ी, एक बार वन शॉट लेक्चर किया और सीधा एमसीक्यू पर चले गए तो आपका एमसीक्यू एक भी सॉल्व नहीं होगा। सीधा डिप्रेशन में चले जाओगे कि मेरा तो लेक्चर भी किया, मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ी, फिर भी मेरे से एमसीक्यू क्यों सॉल्व नहीं हो रही। ये एनसीईआरटी ऐसी चीज़ है जो एक बार पढ़ने से या 2 बार पढ़ने से आपको याद नहीं होगी। ये रियलिटी है। जो टॉपर है वो भी क्या एक बार पढ़ के टॉपर नहीं बने, बार बार एक चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ा, बार बार क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, खुद से क्वेश्चन पूछना शुरू करा, तब जाके वो टॉपर बने, तब जाके वो 360 आउट ऑफ 360 लाए। और मैं चैलेंज देती हूँ, मैं जो ये स्टेप्स बता रही हूँ, अगर आप नीटली, क्लियरली, डिसिप्लिन वे में ये फॉलो करोगे टिप्स, तो बेसिकली डेफिनेटली आपको मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता बायोलॉजी सब्जेक्ट में। तो आपको वन शॉट लेक्चर किया, एनसीईआरटी कम से कम आपको 5 बार पूरे प्रॉपर नीटली डिसिप्लिन वे में पढ़नी है। एक बार नहीं, 5 बार पढ़नी है, फिर जाके एमसीक्यू को हाथ लगाना। एमसीक्यू कौन से सॉल्व करने हैं, फिर असर्शन रीजन वाले, मैच द फॉलोइंग वाले, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, जो लंबे मतलब बोथ 1 और 2 करेक्ट, फर्स्ट वाला करेक्ट, सेकंड वाला इनकरेक्ट, असर्शन करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, ऐसे क्वेश्चन है, वो वाले क्वेश्चन पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते, सारे मतलब टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पी वाई क्यू को बिल्कुल भी मत भूलना। पी वाई क्यू सॉल्व क्यों करते हैं, रिपीट होते हैं क्या, उसके जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आइडिया आपको नीट जैसे, मतलब नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसका एक आइडिया लग जाएगा। तो और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप टेस्ट सीरीज देना मत भूलो। भले ही कुछ ना आता हो, भले ही आपको बायोलॉजी 360 की, भले ही 100 मार्क का है, भले ही 60 मार्क का है, बट टेस्ट देना मस्ट है। आप टेस्ट के कारण तो कुछ ना कुछ पढ़ोगे ना, तो टेस्ट को मिस बिल्कुल भी मत करना। और जो भी आपको आगे से करना है, जो भी प्लान है, वो एक नोटबुक पर लिखो या डायरी पर लिखो। और हाँ, यस आई डन इट, मतलब जो भी डन हुआ है रात के समय उसे टिक मार्क करते रहो। और जो प्लान बनाया था और उसके अकॉर्डिंग प्लान नहीं हुआ पाया, तो उसके लिए मतलब अगले दिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में करने की कोशिश करो। मैंने बोला ना, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आपके लिए, ऐसे लिख डालो कि मतलब क्या क्या है आपको लेक्चर करना है, चैप्टर कैसे करना, कवर करना है, अपना खुद प्लानर बनाओ। और 0 पर हो तो आप कम से कम, मैं बोल रही हूँ ना, कम से कम आप एकदम 100% देकर अभी से भी तैयारी शुरू कर दोगे तो मैक्सिमम 400 तक तो जा सकते हो। इससे आगे मुझे पता नहीं, अगर आपकी मेहनत डेफिनेटली स्मार्ट वर्क से चली जाएगी तो उससे भी आगे जा सकते हो। बट पहले ये तो करना शुरू कर दो। डिप्रेशन लेने से अच्छा है थोड़ा बहुत पढ़ लो, मतलब थिंकिंग करने से, ओवर थिंकिंग करने से रिजल्ट मेरा क्या आने वाला है, एग्जाम कब है, फॉर्म फिलिंग की डेट कब आएगी। हाँ, बहुत से सारे स्टूडेंट का सवाल तो यही अटका रहता है कि फॉर्म फिलिंग की डेट कब आएगी, फिर हॉल टिकट कब आएगा। अरे जब आएगा वो पता चल जाएगा ना, बस 5-10 मिनट का काम है। फॉर्म फिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट जाएगी, हॉल टिकट लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट जाने के लिए, वो कब की बात है। उसके लिए अभी से टाइम क्यों गंवाना, अभी जितनी हो सकती है उतनी बस पढ़ाई एंड रिविजन। और टेस्ट मस्ट है। और टेस्ट की एनालिसिस सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेस्ट देकर आते हो, पेपर फेंकना नहीं, इस पेपर को एनालिसिस करना है। तो इतना सब कुछ करोगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क आएंगे। मैं चैलेंज देती हूँ, चैलेंज अगर मैं खुद भी तैयारी करूँ अभी से और ये सारे टिप्स फॉलो कर दूँ एकदम प्रॉपर वे में, तो मुझे भी आ सकते हैं मार्क्स। बट आपको डेफिनेटली ट्राई करना है। अगर सच में मतलब कहीं तो पहुँचना चाहते हो, 0 पर अटके हो, कहीं तो पहुँचना चाहते हो,
तो आपको प्रॉपर वे में तैयारी करनी पड़ेगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। तैयारी शुरू कर दो, डिप्रेशन लेना, ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो और पढ़ाई शुरू कर दो।